दूसरी जानिब नाज़रीन, नून लीग के अंदर कौन नकब लगाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसे हलके जो शुरू से ही एक शख्स के पास थे वो आज किसी और को दिए जा रहे हैं। इनके नाम वाज़ेह करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नासिर इकबाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि नून लीग में कौन है जो नकब लगा रहा है? शेख रुहेल के हवाले से बात की जाए या अयाज सादिक की, दोनों में से कौन है और ये क्या जंग हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की जो नकब है वो माजी के इंतखाबात में भी देखने में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मालियाती सियासत है, नज़रियाती सियासत नापैद हो गई है। और इस तरह के लोग जिनको अपना लगता है कि ये हल्के में मैं एक दफ़ा जीत गया था तो हल्का मेरा उसमें नेम प्लेट लग गई है, मेरी ये मलकियत हो गई है। और वो जब चूँकि हल्का तब्दील होते रहते हैं सियासत के अंदर, और बहुत सारे माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन हर ज़ोर आवर जो जमात के अंदर ज़्यादा ज़ोर आवर होता है, क़यादत के ज़्यादा करीब होता है, वो अपनी मर्ज़ी का हल्का चूज़ करता है। लेकिन कारकर्दगी से नहीं, इसका कोई ये कारकर्दगी के अमल नहीं, पर असल में ये ज़ोम है ना कि पार्टी का वोट बैंक होता है। हाँ। ये जो माजी में इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, यदि खंबे को भी अगर खड़ा करेंगे तो खंबे को वोट मिल जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ कि अवामी शऊर की, अवाम के वोट की तौहीन है ये सोचना, ये समझना, ये कहना। तो अब ये बात है कि लाहौर के अंदर चूँकि ये जो हैं सरदार अयाज सादक, ये स्पीकर भी रहे हैं, हालांकि ये सीनियर हैं रोहिल असगर अयाज सादक की निस्बत सियासत में, और नून लीग में सीनियर हैं। बिल्कुल। सरदार अयाज सादक की जो सियासत में एंट्री है वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से है, और उसके बाद ये पीएमएलएन में जम करके आ गए, और ये जो धर्मपुरा वाला हल्का है इससे इलेक्ट होते रहे हैं। बिल्कुल। और शेख रोहिल असगर जिस हल्के को क्लेम करते हैं इससे वो ऑलरेडी मुंतब हो चुके हैं। ये बागवानपुरा वगैरह उनका आबाई हल्का कह सकते हैं, उनकी रहायश भी उसी हल्के में है। लेकिन अब वो चाह रहे हैं ना कि वो सेपरेटली आए इसके अंदर, तो क्या वो नवाज शरीफ के मुखालिफ खड़े होंगे? ये होता आया है, माजी में भी आने वही बना उसकी ना कि चूंकि नज़रियाती सियासत नहीं है। नज़रियाती सियासत तो ये होती है कि अगर आपको पार्टी की आदत ने नहीं अपना टिकट दिया तो आप कहीं और से जाके, बल्कि आप इंतजार करते हैं। पार्टी डिसिप्लिन तो ये कहता है कि अगर आपको पार्टी की आदत ने टिकट नहीं दिया तो आप खामोशी से इंतजार करें, पार्टी डिसिप्लिन को आप फॉलो करें और अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे मफादात की सियासत है, ज़िद की अना की सियासत है, और माजी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि जिस शख्स को टिकट नहीं मिला और उसको ये ज़ोम है कि मैं इस हल्के में बड़ा मजबूत हूँ, मैं चूँकि इससे पहले यहाँ से कामयाब होता रहा हूँ, तो वो फिर खड़े होते हैं। इस तरह की बहुत सारी बगावतें या नकबजनी पार्टियों के अंदर होती रही है माजी में भी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन अभी देखा जाए तो पीएमएल और एमक्यूएम की जो सीट एडजस्टमेंट है वो भी हो चुकी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये कराची की हद तक हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सियासी माइलेज मिलेगा पीएमएलएन को, बल्कि जो वाकफान हाल हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो मैं समझता हूँ उनका ये कहना है कि इससे जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ या जो उसका चेहरा है वो उस पर ज़रूर लगेगी। चूँकि एमक्यूएम ने जो अपना एक ख़ास बनाया हुआ है स्टांस कराची के अंदर, माजी में पीटीआई ने भी उसके साथ इत्तेहाद किया और उसका उन्होंने खमियाजा भुगता। और एमक्यूएम एक ऐसी जमात है जो हर रूलिंग पार्टी के साथ इत्तेहादी रही है। ये गैर फितरी इत्तेहाद है, इससे कराची की हद तक एमक्यूएम को तो फ़ायदा हो सकता है, नून लीग को बहरहाल इसका फ़ायदा नहीं होगा। सही। नासिर साहब, अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जलसे भी शुरू हो जाएंगे, और नून लीग के जलसे भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि शुरू हो रहे हैं। ये जलसे क्या वाकई में अवाम अपनी ख्वाहिश से जाना चाहेगी या अवाम को कोई लालच दिया जाएगा? ये जलसे कितने बड़े होंगे और क्या आपको इसका फ्यूचर क्या लग रहा है? नहीं, माजी की निस्बत अगर देखा जाए तो ये जलसों का जो ट्रेंड है बहुत तब्दील हुआ है। अब बुफे सिस्टम आ गया है, पहले एक बिरयानी की प्लेट पे लोग जलसे में आते थे। तो अब जो चॉइस है, जो कहना चाहिए कि मेन्यू लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिसेंटली आपने देखा होगा लाहौर के अंदर जलसा वाला खोखर बरादरान ने उसका एहतमाम किया था नवाज शरीफ की वापसी से पहले, तो उसमें पूरा एक बुफे सजाया गया था। तो अब बहुत ज़्यादा लालच दिया जाता है, बहुत ज़्यादा तरगीबात दी जाती हैं कि आप जलसागाह में आएंगे आपको ये इनामात मिलेंगे। अब तो ये सारा कुछ एक राज नहीं रहा, ट्रेंड बन चुका है। अच्छा, कुछ तो पार्टीज ऐसी होती हैं जो वाकई में मतलब एक हॉस्पिटैलिटी रखती हैं, मेहमान नवाजी की मतलब उनको शौक होता है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज भी होती हैं जिनको यकीन होता है कि अभी हम इतना खिला रहे हैं तो क्या है, बाद में तो हम उनसे ले भी लेंगे। क्या इससे बात से आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बहुत सारे जो इस तरह के लोग जाते हैं ना, जो शुरका होते हैं, अगर आप ये कहें कि वो सबके मेहमान होते हैं कि सबके यहाँ दावतें उड़ाते हैं, लेकिन वोट अपनी मर्जी से देते हैं।
हाँ, ये बिल्कुल से ऐसा ही है। ख़ास फ़ायदा नहीं होगा नून लीग को अगर इस तरह के इज्तिमात में हुँ, ये लोगों को किसी लालच देकर किसी बहुत सारे वादे करके मोटरसाइकिल देने का ऐलान करके इस तरह की तरगीबात देकर के ये जलसागाह कामयाबी करते हैं, हुँ, तो मैं समझता हूँ असल फ़ैसला होना है 8 फरवरी को। हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन ने इस पे ख़ास कोई काम किया है या ख़ास उनको ऐसी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नाज़रीन कहते हैं ना कि वो जब आप बैठते हैं ना किसी जलसे में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कई किस्म के लालच होते हैं और आप कहते हैं कि जलसा तो अटेंड कर ले, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो फैसला आपके दिमाग में होता है और आपके जो है ना वो थंब लगाने पर होता है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ है, अभी मैं देख रही थी कि इलेक्शंस जो हैं वो सर पर हैं और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी ये पैगाम आया है कि वो अपना नुमाइंदा भेजेंगे ताकि वो इलेक्शंस को ऑब्जर्व करवा सकें, उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो कर सकें। तो इस बात में कितनी हकीकत है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या इलेक्शन वाक़ई फ़ेयर इलेक्शंस होंगे? माजी में भी जो यूरोपीय यूनियन के वफूद आते रहे हैं हुँ, और इंतखाबात के बाद हुँ, इंतखाबात पर सवाल उठते रहे हैं हुँ, और 35 पंक्चरों की बात भी बड़ी मरूफ है हुँ, और हर जमात जो शिकस्त खुर्दा होती है हुँ, वो धांधली के इल्ज़ाम लगाती है। हुँ, लेकिन बदकिस्मती से ये जो इलेक्शन होने जा रहा है हुँ, ये अपनी तर्ज का अपनी नौयत का ऐसा वाहिद इलेक्शन है कि जो इनकाद पजीर होने से पहले मुतनाज़ हो गया है। और हुँ, हमने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जो माजी में ऐसा तस्वर भी नहीं था हुँ, कि आप जबरन लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स फाइल ना करने दें, आप लोगों को हरासा करें, उनको उनके चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल करें और पेपर छीन लें, वहाँ से भाग जाएं, या आप उनके जो तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा है उनको उठा लें। हुँ, तो बारकैफ ये एक बहुत बड़ा मौमा है हुँ, कि ये असल कौन है सारे मामले के पीछे, क्या सोच कार फरमा है, क्या प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, क्या हुँ, नताइज सोच के रखे गए हैं। लेकिन असल बात यह है हुँ, कि आप एक ख़ास हद तक रिगिंग कर सकते हैं, एक ख़ास हद तक आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक मामला को आगे लेके जा सकते हैं। हुँ। लेकिन जो एक जम गफ़ीर या कह लें एक जमे जो ग़फ़ी का क्या मतलब है? जो इसको वाज़ह इज्तमाही कीजिए। इज्तमाही जो अक्सरियत का फ़ैसला होता है, जो हुँ, वोट से फ़ैसला होता है हुँ, इलेक्शन डे पर, वो आपके मंसूबों को खाक पे मिला सकता है। हुँ, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, एक आम आदमी के अंदर जो रिएक्शन है, जो उसके अंदर एक ज़िद और जुनून की कैफ़ियत है, हुँ, ऐसी कैफ़ियत माज़ी में नहीं थी। अब लोगों ने इलेक्शन को, सियासत को हुँ, अपनी ज़िद और जुनून बना लिया है। बिल्कुल। वो जिस भी पार्टी के साथ हैं, बड़े वाज़ेह हैं। हुँ, पहले आप जाते थे एज ए कैंडिडेट तो लोग आपको तिफल तसल्ली देते थे, हर आने वाले उम्मीदवार को यही लॉलीपॉप देते थे कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे। पहले बात होती थी नाली की, सोलंग की, सीवरेज की, अपने गली मोहल्ले के मसाइल अच्छा की। पर्सुएशन भी होती थी जी। कि लोगों को पता होता था हम यहाँ जाएँगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उनका माइंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज का वोटर तोड़ना बहुत बड़ी बात है। वही ना, आप आज लोग अपने इनफरादी मसाइल से बहुत ऊपर चले गए हैं हुँ, और जितना सोशल मीडिया ने आपके अपने चैनल ने और हमारे मीडिया ने लोगों को इतना ज़्यादा बाखबर कर दिया है, इतना ज़्यादा शऊर वो दे दिया है। शौर भी दे दिया है और वो अब अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। हुँ, अब कोई चीज़ हिडन नहीं रह सकती हुँ, कि आप अगर फ़र्ज़ करें क्राइसिस में हुँ, जाके बैठ जाएँ लंदन हुँ, और जब हुकूमत करने की बारी आए तो आप पाकिस्तान आ जाएँ, हुँ, तो लोग अब इस बात को मतलब डाइजेस्ट नहीं करते। हुँ। लोग इस बात पे बात करते हैं और इस चीज़ को बहुत बड़ा एक अपने लिए सेटबैक समझते हैं कि हम ऐसे लोगों को मैंडेट क्यों दें? लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात की खिलाफ वर्जी करते हैं कि आप क्राइसिस के मौके पर आप लंदन जाके बैठ जाएं, लेकिन वो लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं दरअसल वो भी उनके लिए अच्छे नहीं हैं। उन्होंने भी मुल्क में ऐसी ऐसी कुछ इंतशार फैलाए हैं, ऐसी चीज़ें की हैं जो बिल्कुल नामुनासिब हैं। जी, ऐसे ही है, मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ और असल बात ये है कि मैं जो अखबारात में ऐसे सियासी जो अनासर हैं या सियासी किरदार हैं, उनके बयानात पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि हमने अपनी माज़ी की गलतियों से, नाकामियों से कुछ नहीं सीखा। सीखा नहीं है। आज भी हम मुंतकिम मिज़ाज हैं, हुँ, आज भी हम इंतकामी सियासत की बात करते हैं। हालाँकि हमारी रियासत जिस क्राइसिस का शिकार है कई दहाइयों से, हुँ, हमें सियासी इस्लाहात की, इंतज़ामी इस्लाहात की ज़रूरत है, ना कि इंतकामी सियासत की। हुँ, इंतकामी सियासत ये इस रियासत को बिल्कुल रास नहीं आई, ना हुँ, माज़ी में ना आइंदा रास आएगी। हुँ, यही जो चलन है, ये माज़ी में जो तल्ख़ियाँ थी, माज़ी में जो नफ़रत की सियासत थी, इसी का शाखसाना थी। आप मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बड़े वज़राए आज़म आए हैं
आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को अगर आप सही मानो, अगर मैं अर्ज करूं तो एक निजात दहिंदा की जरूरत है, जो बहुत बड़ा ज़र्फ वाला हो, जो बहुत बड़े दिल वाला हो, उसमें अंदर वसअत कल्बी हो, जो वाक़तन कायद कहलवाने के और उस मयार पर पूरा उतरे, सबको लेके चले, तनकीद बर्दाश्त करे, यानी लीडर हो, लीडर हो।